कन्हैया और अर्जुन दो भाई अपने छोटे से खेत में काम करते हुए अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों से जूझ रहे थे। एक दिन हल चलाते हुए कन्हैया ने अर्जुन से अपनी चिंता जाहिर की। हाँ भाई अर्जुन, कब तक हम यूं ही गरीबी में घिसते रहेंगे? कब तक? अरे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी तो पेट भी नहीं भर पाते। अरे सब्र करो भाई, सब्र करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अरे हमारे भी दिन बदलेंगे यार, सब्र करो, सब्र करो। अरे दिन बदलेंगे तो कब बदलेंगे? मेरा मोहन 5 साल का हो गया है, उसके लिए नए कपड़े तक नहीं ला सका मैं। क्या यही सपना देखा था मैंने? अरे भाई, अपने सपनों पर सवाल मत उठा। अरे मेरे बेटे को देखना, 7 साल का हो गया है, उसने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने। लेकिन देखना, सब ठीक होगा, बस मेहनत करते रहो, मेहनत से फल जरूर मिलता है, मेहनत जरूरी है। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों भाई शाम को अपने घर लौटे। घर में भी गरीबी का असर साफ झलक रहा था। अर्जुन के घर में उसकी पत्नी बिंदिया चौके में बैठी अपने पति की राह देख रही थी। जैसे ही अर्जुन घर में दाखिल हुआ, उसने अपनी चिंता जाहिर की। आज फिर खाली हाथ लौट आए, कब तक यह सब चलता रहेगा? अर्जुन, आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? समय बदलता है बिंदिया, हमारा भी बदलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो, सब्र करो बिंदिया, थोड़ा सा सब्र करो। सब्र? कब तक मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम सब्र की बात कर रहे हो? खेती छोड़ो, कुछ और काम करो, आखिर कब तक ये गरीबी झेलेंगे? मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है, मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, बस थोड़ा सा इंतजार। बिंदिया गुस्से में बर्तन पटकते हुए चुप हो जाती है। अर्जुन की थकी हुई आवाज उसे शांत कर देती है। कन्हैया के घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। उसकी पत्नी राधा दिन भर की काम के बाद कन्हैया का इंतजार कर रही थी। आज फिर खाली हाथ लौटा है, कुछ काम क्यों नहीं करते? यह खेती हमें कुछ नहीं देने वाली। राधा, अरे खेती हमारी जिंदगी है, यही हमें रोटी देती है और इसे छोड़ मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह खेती हमें रोटी भी नहीं दे सकती, कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है। मैं सह लेती हूँ लेकिन अपने बेटे की भूख नहीं देख सकती, कुछ तो करो। अरे ईश्वर पर भरोसा रखो, सब सही होगा। राधा रोते रोते चुप हो जाती है। उसे कन्हैया के शब्दों पर यकीन तो नहीं था, पर दर्द जरूर था। अगले दिन खेत से लौटते समय अर्जुन और कन्हैया के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। अर्जुन, क्यों भाई, तेरा भरोसा अब भी कायम है या हालात ने हिला दिया? भरोसा? अरे भरोसा कायम है, पर हालात जरूर बदलने चाहिए। चल चल अब चलते हैं, बहुत भूख लगी है। जैसे ही वह खेत के पास पहुँचे, अर्जुन की नजर झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने कन्हैया को रुकने का इशारा किया। अरे यह क्या? ये तो झाड़ियों में कुछ चमक रहा है ससुरा। अर्जुन ने झाड़ियों में हाथ डाला और एक चमकदार नायाब हीरा निकाला। दोनों भाई उसे देखकर हैरान रह गए। यह तो हीरा है भाई, अरे हमारी किस्मत बदल गई। अरे हीरा, हीरा, हाँ, इसे बेचकर हम और जमीन खरीद सकते हैं और फिर मेहनत करेंगे और अमीर बनेंगे। अरे हाँ, सही कहा। लेकिन अर्जुन की आंखों में लालच झलक रहा था। वो हीरे को अपने पास रखने का इरादा कर चुका था। अरे चलो चलो, इसे राजा के पास लेकर चलते हैं, अच्छे दाम मिलेंगे, चलो। अरे जरा रुको, रुको, पहले सोच तो लें, जल्दबाजी ठीक नहीं है भाई। तभी एक आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गया। रुक जाओ, वह हीरा वहीं रख दो, वह मेरा है। तुम्हारा है? लेकिन वह तो झाड़ियों में पड़ा था। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास होता, अब हमारे पास है तो हमारा है, सीधी बात। तुम नहीं जानते यह हीरा क्या क्या कर सकता है, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे इसे वापस कर दो। बर्बाद? अरे हम तो इसे बेचकर अमीर बनना चाहते हैं। बर्बाद? अरे इसे तो हम बेचकर अमीर बनने वाले हैं, इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। सोच लो, जो चीज ज्यादा चमकती है वह हमेशा सुख नहीं देती, लालच का नतीजा हमेशा विनाश होता है। उस आदमी की बातें सुनकर भी अर्जुन का मन नहीं बदला। उसने हीरे को कस के पकड़ लिया। ठीक है,
तुमने जिस तरह से हीरा कसकर पकड़ा है उससे साफ लगता है कि तुम्हारी इस पर नियत खराब हो गई है। यह हीरा एक चमत्कारी हीरा है। इस हीरे को बेचना नहीं, इसे अपने पास रखना। जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास धन बहुत अधिक मात्रा में आ जाए तब तुम गरीबों का ख्याल रखना। किसी को भूखे नहीं सोने देना और धन को दोनों हाथों से मत लूटना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बुरे वक्त को कभी मत भूलना। तुम जिस मेहनत से रोटी कमाते हो, धन आ जाने से उस रोटी की कीमत मत भूल जाना। याद रखना बेटा, याद रखना। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के रहस्यमय शब्दों ने अर्जुन और कन्हैया को एक नई उम्मीद और चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। उस आदमी के जाने के बाद कन्हैया खुश था, जबकि अर्जुन के मन में लालच अपना असर दिखाने लगा था। अरे भाई, यह चमत्कारी हीरा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। सोचो, अब हमें ना भूखा सोना पड़ेगा और ना हमारे बच्चों को। अब तो नए कपड़े भी। वाह 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 वाह। अरे कन्हैया, वाह 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 वाह, यह हीरा मैंने पाया है। अब बोलो वाह 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 वाह। इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। जो जो कुछ भी इससे मिलेगा वह होगा मेरा। अब बोलो वाह 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 वाह। भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यह हीरा हम दोनों के पास आया था। उस आदमी ने भी कहा था कि इसे गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वाह 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 वाह। मुझे उस आदमी की बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। हीरा मैंने देखा, हीरा मैंने उठाया, तो इसका मालिक कौन हुआ? मैं। चलो, मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। मैं अपने हिस्से की सारी जमीन तुम्हें देता हूँ। मजे करो बेटा, मजे करो। अब यह मत सोचना कि हीरे में से तुम्हें कुछ मिलेगा। कन्हैया अर्जुन के इस बदले स्वभाव को देखकर चुप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह वही अर्जुन है जो हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहता था। अर्जुन घर पहुंचकर अपनी पत्नी बिंदिया को पूरी बात बताता हुआ बोला, तुमने सही किया। जब यह हीरा हमारे पास है तो हमें किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कन्हैया को उसकी जमीन दे दी, यही काफी है। हाँ, ठीक कहा। अब मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। अरे, जब हमारे पास इतना धन होगा तो हमें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। धनवान बनने के बाद हमें किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। यह वक्त सिर्फ हमारा है। अर्जुन उसी रात अपने कमरे में अपनी पत्नी बिंदिया और बेटे बिरजू के साथ गहरी नींद में था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज से कमरे की खिड़कियां कांप उठी। ये कैसी आवाज थी? क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन की नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी एक चमकती वस्तु पर गई। वह एक सोने का कलश था जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। ए बिंदिया, बिंदिया, अरे उठो, देखो तो यह क्या है? इतना सारा सोना यह कहाँ से आया? क्या यह वही चमत्कारी हीरे का असर है? हाँ, यह चमत्कारी हीरे का ही काम है। बिंदिया, हमें तुरंत यह गढ़ छोड़ना होगा। अगर कन्हैया और राधा को पता चल गया तो वो इसे मांग सकते हैं। चलो, हाँ हाँ, ठीक कहते हो। अर्जुन ने जल्दी से सोने का कलश उठाया और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर रातों रात घर छोड़ दिया। वह अपने पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ा। सुबह कन्हैया ने अर्जुन और उसके परिवार को घर में ना पाकर राधा से बोला, राधा, यह अर्जुन भैया और उनका परिवार घर में नहीं है। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। आखिरकार बात क्या हो सकती है? लगता है वह सचमुच बदल गए हैं। यह धन और हीरा उन्हें हमसे दूर ले गया है। कन्हैया ने अर्जुन की बेवफाई को सहा और अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने उसे अर्जुन के नए जीवन के बारे में बताया। कन्हैया, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई अर्जुन अब गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने यहाँ एक बड़ी हवेली बनवाई है और अब किसानों को कर्ज पर पैसे देने लगे हैं। क्या अर्जुन भैया अब ऐसा कर रहे हैं? और ये कर्ज देने का मतलब क्या होता है? अरे, मतलब यह है कि जो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाता वो उसकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं।
अब तो गांव के ज्यादातर खेत उनके ही पास हैं। यही है इसका मतलब। कन्हैया ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। उसने अपने भाई के बदले स्वभाव को स्वीकार कर लिया और खुद को अपने खेत और परिवार की देखभाल में लगा दिया। अर्जुन ने धन के नशे में चूर होकर गांव के सभी किसानों की जमीन हथिया ली थी। 20 साल बीत गए और अब अर्जुन पूरे गांव का मालिक बन चुका था, लेकिन कन्हैया ने अपनी जमीन नहीं बेची। एक दिन अर्जुन अपने बेटे बिरजू के साथ कन्हैया के खेत पर आया। कन्हैया अपने बेटे मोहन के साथ खेती कर रहा था। अर्जुन को देखकर कन्हैया मुस्कुराया। अरे अरे भैया, 20 साल बाद आज आपको हमारी याद कैसे आई? हाँ कन्हैया, मैं तुम्हारे खेत की बात करने आया हूँ। गांव में सिर्फ तुम्हारा ही खेत बचा है जिसे मैंने अभी तक नहीं खरीदा। तो कन्हैया, इस खेत को तुम मुझे बेच दो। भैया सीधी बात है, यह खेत मेरे पास है और यह खेत मेरे बच्चों का सहारा है। मैं इसे नहीं बेच सकता। कन्हैया, यह मत भूलो कि इस खेत का आधा हिस्सा मेरा भी है। हाँ तो ठीक है ना, अपने आधे हिस्से को ले जाओ, लेकिन जो मेरा हिस्सा है वह तो मेरा ही है। इसे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। कन्हैया के इन शब्दों ने अर्जुन को और भी क्रोधित कर दिया। वह गुस्से से भरकर अपने बेटे बिरजू के साथ वहां से चला गया। समय का चक्र घूमने लगा। कुछ महीनों बाद चंदन नगर राज्य पर भयंकर सूखे की मार पड़ी। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गई और गांव में भी अनाज का नामो निशान मिट गया। गांव वाले अर्जुन की हवेली के सामने इकट्ठा हुए। अर्जुन के गोदामों में अनाज का अंबार था और गांव वाले भूख से बेहाल थे। अर्जुन भैया, हमारी मदद करो। हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा अनाज की व्यवस्था कर दो। अरे भगवान के लिए हमारी भूख मिटा दो अर्जुन भैया। ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भैया हर चीज के लिए एक कीमत होती है। अनाज चाहिए तो मुझे तुम्हें अपने घर भी देने होंगे, तभी तुम लोगों को अनाज मिलेगा। गांव वाले अर्जुन की शर्त सुनकर सहम गए। घर और जमीन उनके पास आखिरी सहारा था। यह तो अन्याय है अर्जुन। इतने वर्षों तक हमने तुम्हें भाई समझा और आज तुम हमें इस तरह से लूट रहे हो। अरे मुखिया जी, इसे लूटना नहीं कहते, इसे कहते हैं व्यापार। अब तुम्हें अनाज चाहिए तो मुझे उसके बदले में तुम्हारा सब कुछ, मतलब सब कुछ देना होगा। भैया फैसला तुम्हारे हाथों में है। हम तो कहते हैं मत लो अनाज, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। गांव वाले निराश होकर मुखिया के साथ कन्हैया के पास गए। उन्होंने सारी स्थिति बताई। कन्हैया, हम तुम्हारे पास उम्मीद लेकर आए हैं। तुम्हें राजा विक्रम से मदद के लिए बात करनी होगी। हम सबकी मदद करो। हाँ, राजा विक्रम दयालु हैं। चलो हम उनसे न्याय मांगते हैं। कन्हैया, मुखिया और गांव वाले राजा विक्रम के महल में पहुँचे। महाराज की जय हो। महाराज, कृपया हमारी मदद करो। हमारा गांव सूखे की चपेट में है। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने हम सबकी जमीन तो पहले ही ले ली है और अब अनाज देने के बदले हमारे घर भी मांग रहा है। अगर हम घर दे देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन चंदन नगर के सभी हिस्से इस समय सूखे की चपेट में हैं। मेरे महल के गोदाम भी खाली हो चुके हैं। हाँ, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजा विक्रम के जवाब ने गांव वालों की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। वह मायूस होकर अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने एक बार फिर अर्जुन की हवेली का रुख किया, लेकिन इस बार अर्जुन का जवाब और भी कठोर था। मैंने कहा कि अनाज चाहिए तो भैया अब घर भी देने होंगे, लेकिन अब मेरी शर्त बदल गई है। मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूँ, लेकिन रोटी की कीमत अपने घर के साथ साथ अपनी गुलामी से चुकानी होगी। सोच लो, भूखे मरना है या जीना है, क्या करना है सोचो। गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं था। भूख ने उनकी आत्मा को हरा दिया। मजबूरी में उन्होंने अर्जुन की शर्त मान ली। अगले दिन कन्हैया अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा और बेटा मोहन भूख से तड़प रहे थे। राधा ने कातर नजरों से कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया,
मोहन अब और भूख सहन नहीं कर पाएगा, कुछ कीजिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। भले ही अर्जुन का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन है तो वह मेरा भाई ही। शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। कन्हैया अपनी उम्मीदों को संजोए हुए अर्जुन की हवेली पहुंचा। अर्जुन अपने बेटे बिरजू के साथ महंगे कपड़ों में बैठा हुआ था। अरे कन्हैया, अरे भैया, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? भैया, राधा और मोहन भूख से तड़प रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे तो अनाज चाहिए तो भैया मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम तो जानते ही हो कि अब अनाज की कीमत क्या है। क्या कीमत है अर्जुन भैया? देखो, अब अपने घर की छत छोड़नी होगी और बाकी का जीवन मेरी गुलामी करनी होगी। बस यही छोटी सी कीमत है रोटी की। अर्जुन की बातें सुनकर कन्हैया की आंखों में दर्द और गुस्से के भाव उमड़ने लगे। उसने अपने भाई को देखा और सोचा, क्या यह वही अर्जुन है जिसे उसने हमेशा एक छोटे भाई की तरह स्नेह दिया था? उसी वक्त वही आदमी जिसने वर्षों पहले अर्जुन को चमत्कारी हीरे का रहस्य बताया था, अर्जुन की हवेली के सामने प्रकट हो गए। अर्जुन, तुम्हें वह हीरा लौटाना होगा। तुमने उसका दुरुपयोग किया है। मैंने क्या गलत किया? रोटी की कीमत लगाई और बदले में धन कमाया। अरे भैया, इसमें क्या गलत है? तुम जिस रोटी की कीमत तय कर रहे हो वह तुम्हारी मेहनत और खून पसीने की कमाई नहीं है। रोटी की कोई कीमत नहीं होती। जाओ, जाकर देखो, वह हीरा अब काले रंग की किरणों से चमक रहा होगा। यह संकेत है कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। आदमी की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और हीरे को देखने लगा। वाकई वह हीरा अब काले रंग की किरणें छोड़ रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने वह हीरा गायब हो गया। अब तुम्हें रोटी की असली कीमत का एहसास होगा। अलक निरंजन। इतना कहकर वह आदमी वहां से चले गए। उनके जाते ही आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसी समय राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। अर्जुन, मेरे गुप्तचरों ने मुझे तुम्हारी हरकतों की खबर दी। तुमने सूखे का फायदा उठाकर गरीब किसानों की जमीन छीनी और उन्हें गुलाम बनाया। यह अन्याय और अब नहीं चलेगा। राजा विक्रम ने अर्जुन के कब्जे में ली गई सारी जमीनें वापस गांव वालों को लौटा दी। गांव वाले फिर से मेहनत से जुट गए। कुछ ही महीनों में उनकी फसलें लहलहाने लगी। उधर अर्जुन का बेटा बिरजू अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया। अर्जुन और बिंदिया अपने बेटे का इलाज कराने के लिए हर वैद्य के पास भटकते रहे। अर्जुन, कुछ कीजिए, हमारा बेटा ऐसे नहीं बच पाएगा। अर्जुन ने अपनी सारी संपत्ति बेटे के इलाज में लगा दी। हवेली तक बिक गई और वह सड़क पर आ गया। आखिरकार अर्जुन हार कर अपने भाई कन्हैया के पास पहुंचा। भैया, 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 मुझे माफ कर दो। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुमसे हमेशा अन्याय किया। मैंने कभी अच्छे से बात नहीं की। भैया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। पनाह दे दो भैया, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। भैया भैया, बस, यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अर्जुन का परिवार अब कन्हैया के घर में रहने लगा। एक दिन वही आदमी फिर से वहाँ प्रकट हुए। महाराज, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि उसका जीवन बच जाए। अरे नहीं चाहिए मुझे धन पैसा, बस मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। तुम्हारा बेटा यह सूखी रोटी खाने से ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराज, मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। भला भला मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? अब कीमत की बात मत करिए। तुम्हारे पास कभी कुछ था ही नहीं। तुमने अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया, केवल दूसरों का शोषण किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। अर्जुन रोते हुए अपनी गलतियों पर पछताने लगा। यही है रोटी की असली कीमत। रोटी के लिए इंसान वो सब कर गुजरता है जो उसने कभी नहीं सोचा। पेट की आग दुनिया की सबसे बड़ी आग है।
और उसे केवल रोटी ही शांत कर सकती है। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना और रोटी की कभी कीमत मत लगाना। साधु ने अर्जुन को एक सूखी रोटी दे दी। अर्जुन ने वह रोटी अपने बेटे बिरजू को खिलाई। तभी एक चमत्कार हुआ और बिरजू ठीक हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन कन्हैया के साथ एक परिवार की तरह रहकर खेतों में मेहनत करने लगा और अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी: रोटी की कीमत केवल इंसान की मेहनत और ईमानदारी से तय होती है। जो यह समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ जान पाता है।